नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी की मौत के बाद परिजनों ने बोचाहा थाने में किया प्रदर्शन। सदर थाना क्षेत्र के खबरा मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति का सोने का चैन छीना, विरोध करने पर मारकर किया घायल। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी के इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने बोचाहा थाने पर जमकर किया प्रदर्शन। चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद उदय कुमार पिता भोला सहनी भगवानपुर बोचाहा नामक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए रविवार को बोचाहा थाना पर जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप था कि निर्दोष उदय को पुलिस ने साजिश के तहत मारपीट कर मार डाला है। इधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में पकड़े गए उदय की अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी। जेल से इलाज के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए एसकेएमसीएच भी भर्ती कराया गया था और यहां से भी और बेहतर उपचार के लिए आईजीएमएस पटना ले जाया गया था। इसी दौरान इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। प्रदर्शन को लेकर एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर का कहना है कि विचाराधीन कैदी उदय की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश था। आमजनों को इससे बहुत लेना देना नहीं था। अंततः परिजन को समझा बुझाकर हटाया गया है। उनका कहना था कि पकड़े जाने के बाद किसी भी कैदी को मेडिकल रूप से फिट होने पर ही जेल भेजा जाता है। उसके अक्सर बीमार रहने के कारण कई मौके पर उपचार भी कराया गया। हालांकि गंभीर बीमारी होने के कारण उसकी मौत हो गई है। इधर मृतक की बहन का आरोप था कि पुलिस रात के समय घर में आई और खुद ही पैसा और हथियार रखकर वीडियो बनाया और अगले दिन उसके भाई को पकड़कर ले गए। उसका आरोप था कि पुलिस की पिटाई से उदय की मौत हुई है। 9 तारीख के रात में गया तो सब कुछ अपन सामान रख के वीडियो बना लिया। उस दिन छोड़ दिया। मुँह झांझट के घर में से निकाला, बोला कि क्यों कर रहा है सर, क्या बात है, कौन कानून से आया है। तो मुँह झांझट के निकाल दिया अगना में और घर में पूरे सामान के छीट दिया। बोला कि अपन पैसा अपन सामान अपन बंदूक से रख के वीडियो बना लिया। उस दिन भैया को हमको छोड़ दिया। कल 10 बजे सुबह गया तो 9 बजे के करीब में हम बैठल थे तो दूरा पर तो देखे, हम बोले क्या है, कौन है, सादा ड्रेस में गया तो कहे कि बोले कि आप कौन कानून से है, कौन है बताइए नाम, तू कहला या ना करे छा। हम बोले, हमको बोला कि गाँव समाज के आदमी हम नहीं चिन्हे था, सादा ड्रेस में गया तो वो हमको मारा गोर पर जूता से, हाथ बड़ी कस के मसोड़ दिया। उसके बाद थाना में पकड़ के लिया। कल सुबह रात को छोड़ दिया वीडियो बना के। कल सुबह में पकड़ के लाया थाना में। 3 दिन रखा, नहीं खाना दिया नहीं पानी दिया। ना हम लोग लेके जाते थे तो नहीं जाने दिया। बोला कि नहीं है, कहाँ चल गया, दूसरा जगह भेज दिया जांच के लिए। कभी जेल गया था इससे पहले? इसके पहले भी कभी जेल गया था? पुलिस भेजा था क्या? इससे पहले कभी जेल गया था? नहीं ना, इसके पहले एक डाक गया ना। गया। हाँ, मारपीट, दियाद के झगड़ा में मारपीट क्या काम क्या करता था? खेती करता है, बाहर कमाता है, मार्बल में, मार्बल जानते हैं, टाइल्स। अभी काहे गुस्सा थाना काहे घेरा की भी आप लोग? भैया के मारते मारते मार दिया जेल वाला। हाँ, थाना वाला। क्या चाहते हैं? अन्याय चाहते हैं। क्या नाम हो गया? हाँ, ये उदय कुमार नाम है। ये इसको करीब 2 महीने 10-11 दिन पहले जो है जेल भेजा गया था आर्म्स एक्ट में। चोरी के भी केस में ये चार्जशीटेड रहा है। तो यहाँ से जेल भेजा गया था और वहाँ पे जाके जो है करीब उसका बीच में इलाज वगैरह भी चल रहा था वहाँ जेल से, तो बीमार वगैरह भी था। तो उसकी मृत्यु हो गई। तो आज
मतलब परिवार वाले थाने पे ले आए और रख दिया यहाँ पे और बोलने लगे कि पुलिस मारी है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी भी कैदी को भेजती है तो मेडिकली फिट करके ही भेजती है और तभी जेल में उसे लिया जाता है। मतलब उसकी मृत्यु हो गई है जो है बीमारी से जो है। कल लोगों को समझाया गया? हाँ, मतलब परिवार वाले ही आक्रोशित थे और तो कोई नहीं। परिवार वाले आक्रोशित थे। अब किसी का भी घर का आदमी मर जाता है तो ऐसे भी मतलब आक्रोशित होता है, और चूंकि ये मामला पुलिस और जेल से संबंधित था तो लोगों को ऐसे भी कुछ ज़्यादा ही आक्रोश होता है। आगे सर इस मामले में क्या पुलिस के स्तर से क्या है? अभी तो वैसा कुछ मतलब वैसा था नहीं, मतलब बहुत उस तरह का एग्रेसिव मूड में कुछ वैसा प्रदर्शन या फिर कुछ वैसा था नहीं। समझा बुझा के मतलब उन्हें। सदर थाना क्षेत्र के खबरा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले वृद्ध दंपति से सोने की चेन छीनी। छिनतई के दौरान विरोध करने पर मारपीट कर किया घायल। सदर थाना के खबरा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर सेवानिवृत्त इंजीनियर के गले से सोने की चेन लूट ली। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। सेवानिवृत्त इंजीनियर अमरिंदर अपनी पत्नी कुमारी पूनम के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौट रहे थे। इसी बीच घर से लगभग 1.25 किलोमीटर पहले पीछे से आए एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पहले उनको प्रणाम कर रोकने के लिए बोला। जब वो पीछे घूमकर देखने लगे तो बाइक पर पीछे बैठे एक बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली। जब उन्होंने शोर मचाते हुए इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके नाक पर मुक्का मार दिया। इस दौरान उनकी पत्नी कुछ दूर पीछे थी। स्थानीय लोगों के जुटने पर दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस संबंध में उन्होंने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कुमार अमरिंदर की पत्नी कुमारी पूनम ने बताया कि बदमाशों के हमले में उनके पति की नाक की हड्डी टूट गई है और आंख पर भी चोट लगी है। घटना स्थल के पास के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है। इधर सदर थानेदार अस्मित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। घटना सुबह 5:30 बजे हम लोग अपने घर से टहलने निकले। अपने घर से दक्षिण बारमतपुर की तरफ ही मोहल्ला होते हुए रोड जाती है, जो बारमतपुर स्कूल होते हुए आगे तिराहा है, वहाँ से निकलती है। बारमतपुर स्कूल तक हम लोग गए। साफ सुथरा कहीं कुछ नहीं था, लोग भी कम थे रोड पे। हम लोग लौट के आ भी गए वहाँ से। 6:10 में चले हैं, 6:30 बजे हम पहुँचे हैं जहाँ ये घटना घटा है। और जहाँ घटना घटा है वो पूरा बस्ती है हमारा खबराबासी लोग का, और हम इनसे 100 मीटर पीछे थे। तब तक जब तक हम इनके पास पहुँचे तब तक ये घटना घट चुकी थी। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू छीनना, मारना, जो भी नियत हो जिस आदमी का हम नहीं जानते हैं। क्या घटना घटा? क्या हुआ? घटना घटा कि 2 आदमी बाइक पर थे, अपाची बाइक था। उनका उम्र रहा होगा आगे वाले का 40-45 जो हमने अपने आंखों से देखा, और पीछे वाले का 30-32। वो 2 बाइक सवार थे। हमसे 100 मीटर आगे थे और रोड ऐसे ही टर्न है जैसे मेरे घर के सामने टर्न है। टर्निंग से हम कोई दिखा नहीं। इनको हाथ दे के रोक लिया, इनको प्रणाम किया तो ये बोले कि बुआ हम चिन्ह छो ना। जब तक बोले चिन्ह छो ना तब तक पीछे वाले आदमी इनके गले पे हाथ मारा। गले पे हाथ मारने के बाद इनका चैन झपट लिया। ये उससे उलझ गए अपनी बचाव के लिए। इतने में इन्होंने भी हाथापाई किया होगा। तब तक इनको पिस्टल या जो भी उसके पास था उसके पीछे वाले से इनके वार कर दिया, जिससे इनके नाक का हड्डी फ्रैक्चर हो गया, आंख के नीचे फट गया और बेतहासा ब्लीडिंग होने लगा। जब तक हम पहुंचे तब तक ये हो चुका था। जब इन्होंने उठ के कुछ बोला और भागने की कोशिश किया, उसने पिस्टल चला दिया, गोली चला दिया वहां पे। लेकिन इत्तेफाक था कि गोली इनको नहीं लग के तिरछा से निकल गया। जब हम पहुंचे हम समझ नहीं पाए बात को कि यहाँ हो क्या रहा है। तब तक उन्होंने दूसरा बार फिर पिस्टल निकाल लिया। आगे वाले के हाथ में पिस्टल इनकी तरफ, और जब इनकी तरफ हम ऐसे तिरछा होकर देख रहे हैं कि धड़ाधड़ खून का धारा अंदर फंसा गए। एक पिस्टल इनकी तरफ और एक पिस्टल पब्लिक की तरफ, हमारे से पब्लिक की तरफ। ये चिल्लाए कि तुम बचो। हम हाथ जोड़ ले कि भैया आप लोग गोली मत चलाइए। इतना हम बोले। फिर हम कुछ माइंड नहीं काम किया। फिर हम वहीं पर ट्रैक्टर लगा हुआ है, अभी भी वहाँ पर ट्रैक्टर का ट्रॉली लगा हुआ है उनके दरवाजे पे। वहीं से हम छुप के हम उधर गए। इनका धार बह रहा था,
फिर जिनके दरवाजे के सामने घटना हुआ उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप हमको गाड़ी मिला के पहुंचा दीजिए। फिर वो लोग गाड़ी मिला के हमको लाए यहाँ, यही घटना हुआ। क्या राउंड गोली चलाया था? गोली चली 1 राउंड। पुलिस को जानकारी दी है? पुलिस को जानकारी, हमारी समझ से ही बात बाहर थी। जब हमने अभी फिर सुबह वहां जगह पर गए हैं तो उन लोगों ने बताया कि आप जब ये गिर के भागने लगे तो एक जिसमें कुमार अमरिंदर ओझा के गले से चैन छीनने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें से चैन का लगभग 90% भाग छीन नहीं पाया था। थोड़ा सा एक टुकड़ा उसके पास रह गया था, तो उसमें उसी छीन झपटे क्रम में उनके नाक पे थोड़ा सा चोट भी आई थी। उसपे केस रजिस्टर कर दिया गया है और अज्ञात अपराधी कर्मी का पता किया जा रहा है। जिले में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर सदर थाना पुलिस ने चलाया स्पेशल ड्राइव। एक कुख्यात सहित 4 को किया गिरफ्तार। एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर चलाए गए स्पेशल ड्राइव में सदर थाना की पुलिस ने शनिवार की रात लूटपाट और छिनताई मामले में फरार चल रहे एक शातिर अपराधी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार ने बताया कि सबसे पहले भगवानपुर चौक के समीप शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी अखिलेश शर्मा को शनिवार की रात गिरफ्तार किया गया। वहीं एनबीडब्ल्यू मामले में विश्वनाथ पासवान को और शराब बिक्री करते सुनील पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मझौलिया से आर्म्स एक्ट लूटपाट और छिनताई मामले में फरार चल रहे मोहम्मद मुजाहिद को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को रविवार को मेडिकल जांच के पश्चात न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। को वरीय पदाधिकारी के आदेश पर एस ड्राइव का तिथि निर्धारित किया गया था। एस ड्राइव के तिथि पर सदर थाना द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक 606/22 में शराब के पुराने केस में सुनील पासवान, पिता महादेव पासवान, साकिम खबड़ा, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया। एक एनबीडब्ल्यू वारंटी थे जो काफी दिन से फरार थे, उसका नाम है विश्वनाथ पासवान, पिता का नाम है स्वर्गीय सोहन पासवान, उसको भी खबड़ा से गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त है 271/21, 457-380 गिरवेदन का केस था। ये भी काफी दिन से फरार चले जा रहे थे, उसका नाम है मोहम्मद मुजाहिद, पिता मोहम्मद साजिद, साकिब मंझौलिया, थाना सदर, इसको गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। एक व्यक्ति को शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया गया, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होते हुए केस रजिस्टर कर उसे गिरफ्तार किया गया। सभी को न्यायिक हिरासत में हाँ, सभी को न्यायिक हिरासत में स्थापन के लिए भेजा जा रहा है। जुड़न छपरा स्थित आसव हॉस्पिटल को मिले NABH सर्टिफिकेशन के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर का आसव अस्पताल को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रत्यायन बोर्ड NABH से मान्यता प्राप्त हुई है। इस मान्यता के साथ ही यह NABH द्वारा मान्यता प्राप्त मुजफ्फरपुर का सबसे जल्दी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया है। आसव अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने इस उपलब्धि पर कहा है कि हमें ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि पहली बार किसी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मुजफ्फरपुर में NABH मान्यता प्राप्त हुई है। हम दोहराते हैं कि हम मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवा क्रांति लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और ये दर्जा हमारे डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और प्रबंधन टीम के अथक और लगातार प्रयासों को मान्यता देता है। हम अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आज प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जहां तक गुणवत्ता और रख रखाव का सवाल है, हम आसव में हमेशा स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अधिकतम रोगी सुरक्षा की संस्कृति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे अस्पताल ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाया है जिसे हम सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर भी इलाज किया जाता है। NABH एक्रेडिटेशन के मौके पे यहाँ पे उपस्थित है और मैं आप सब लोगों का, पूरे समाज का आभारी हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से, मीडिया पर्सनल्स का भी इसमें बहुत सहयोग है,
आप सब लोगों के सहयोग से आज हम लोग NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल के रूप में अपने आप को पा रहे हैं। और जैसा कि NABH का पंच लाइन है कि हमारा पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी केयर, ये जो है उसकी प्रायोरिटी है, तो हम लोग इन सब मानकों पे खड़े उतरे हैं और आगे भी हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि हम लोग इन मानकों पे और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे बाकी टीम मेंबर्स, सारे लोगों का सहयोग है। और एज ए मीडिया प्रोफेशनल आप लोगों से भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोग हमारी सर्विसेज को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो लोग भी इसके लिए, जो भी हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए, किसी तरह की सहायता लेने के लिए जिनको ज़रूरत हो, वो हमारे पास में आए और हम लोग उनकी अपेक्षाओं पे हमेशा की तरह आगे भी खड़े उतरे। धन्यवाद। इस अवसर पर स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। हाँ, इस अवसर पे हम लोगों ने अपनी टीम के सारे मेंबर्स को, जिनका कि योगदान रहा, हर एक कैटेगरी के, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो हमारे सफाई के कर्मचारी हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सब लोगों को हम लोग एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और ये मन से उनका सम्मान है कि ये जो कुछ भी हम लोग अभी अचीव किया हम लोगों ने सर्विसेज के द्वारा या फिर NABH एक्रेडिटेशन में हम लोग उस पर खड़े उतरे, तो इसमें सब लोगों का योगदान है और मैं उनका एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में पहला हॉस्पिटल है जो NABH में सर्टिफाइड हुआ है। जी, हम लोगों ने काफ़ी कम समय में इसे अचीव किया है, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम है। इतने कम समय में मुझे नहीं लगता है कि देश में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल को, जो कि इतने कम समय से चल रहा है, वहाँ पे मुजफ्फरपुर जिले में अपनी तरह का पहला स्नूकर क्लब का उद्घाटन नगर विधायक और उप मेयर ने किया। मुजफ्फरपुर जिले में अपनी तरह का पहला स्नूकर क्लब और कैफे रॉयल का शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और उप मेयर मोनालिसा ने फीता काट कर किया। इस दौरान दोनों अतिथियों ने पूल टेबल पर हिट कर 9 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार ओपन स्नूकर टूर्नामेंट का शुभारंभ भी किया। क्लब के प्रोपराइटर अली ने बताया कि ये क्लब मुजफ्फरपुर के लोगों के बीच स्नूकर गेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। कि आज शुभारंभ हुआ है। आयोजकों को बहुत धन्यवाद है कि मुजफ्फरपुर को हाईटेक करने का प्रयास किया जा रहा है। हम शुभकामना देते हैं, इसको और तेजी से विकास किया जाए। हम लोग का सहयोग जहाँ अपेक्षित है वहाँ हम लोग सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद। पूरे शहर मुजफ्फरपुर वासियों को इस क्लब के उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इस क्लब को खोला है। बिहार में खेल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत कम ऑप्शंस है, हमारे युवाओं के पास भी, बिजनेसमैन के पास भी और जॉब वाले के पास भी, और हमारे शहर की गर्ल्स लोगों के पास भी। और खेल बहुत ही महत्व रखता है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, और खेल से जुड़े रहना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के सभी सम्मानित हमारे विधायक जी या मेयर साहब और कि बिहार में और मुजफ्फरपुर में खेल का महत्व और बढ़े, और उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये क्लब को ओपन किया है, जहाँ पे हमारा बिलियर्ड्स स्नूकर के साथ साथ कैफ़े वगैरह की भी सारी इंतज़ाम है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा थीम है। मोस्ट वेलकम पूरे शहर वासियों को हमारे इस क्लब और कैफ़े में। 9 नवंबर से क्या कुछ टूर्नामेंट का शुभारंभ हमारा क्लब की तरफ से एक बिहार ओपन स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका डेट नवंबर 9 तारीख से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 5 दिनों का ये टूर्नामेंट का प्रोग्राम है, जो पूरे बिहार के जहाँ जहाँ से हर एक डिस्ट्रिक्ट से जितने भी स्नूकर और पूल से रिलेटेड हमारे प्लेयर्स हैं वो यहाँ आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जिसमें जो विनर्स होंगे फर्स्ट, उनके लिए हम लोगों ने 21,000 का विनर प्राइस रखा है, एंड सेकंड के लिए 11,000 का विनर प्राइस रखा है, एंड सेमीफाइनलिस्ट हमारे जितने भी प्लेयर होंगे उनके लिए 3,000 का विनिंग अमाउंट है। सो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें और इस खेल का मनोरंजन को और बढ़ाएं, इम्पोर्टेंस महत्व को और बढ़ाएं, और प्लीज़ इस गेम में सभी लोग पार्टिसिपेट करें। क्या लोकेशन, क्या एड्रेस क्या हुआ? ये हमारा लोकेशन है रॉयल स्नूकर क्लब, जो आपको RD कॉम्प्लेक्स मार्केट का नाम है,
ये हरिसभा रोड कल मुजफ्फरपुर से पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, हो सकता था बड़ा हादसा। बिहार में रेल हादसा बाल बाल टल गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया, जिससे देर रात को जंक्शन पर अफरा तफरी मच गई। ये इंजन मुजफ्फरपुर से पुणे जाने वाली 05289 स्पेशल ट्रेन में जोड़ा जाना था। इस ट्रेन के लिए लगाई जाने वाली लोकोमोटिव पटरी पर से उतर गई। हालांकि किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार की रात को मुजफ्फरपुर से पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाया गया था। इंजन को ट्रेन से अलग करके शटिंग लाइन से आगे की ओर जोड़ा जाना था। लोकोमोटिव शटिंग किया जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। इंजन पटरी पर से उतर गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नवादा की घटना के विरोध में भाकपा माले नगर कमेटी के द्वारा जिला कार्यालय से प्रतिवादित मार्च निकाला गया। भू माफियाओं द्वारा नवादा में 55 महादलित का घर जलाने तथा पूरे बिहार में दलितों, गरीबों, महिलाओं पर बढ़ते हमले के खिलाफ भाकपा माले नगर कमेटी के तत्वाधान में रविवार को भाकपा माले जिला कार्यालय हरिसभा चौक से प्रतिवाद मार्च निकाला, जो क्लब रोड, कल्याणी, छोटी कल्याणी होते हुए गुजरा। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि नवादा में महादलित 55 परिवारों के घरों में दिन की उजाले में आग लगाने वाले सत्ता संरक्षित भू माफिया हैं। इसलिए अभी तक सरकार की जुबान बंद है और सत्ता के साथ मलाई खाने वाले दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को इन महादलितों के आंखों से निकलने वाले आंसू नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके आला कमान ने संकेत दे दिया है कि हमारे लोग, इसलिए ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर महादलितों के लिए राग अलापने वाले मांझी जी पहले दिन बिना जाने समझे बयान देकर अब चुप्पी साध लिए। वहीं मार्च में शामिल माले नगर कमेटी सदस्य राजकिशोर प्रसाद ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पटना में बैठकर नीतीश जी को
सब कुछ हरा हरा दिखता है। बाढ़ के हालात देखने चले गए तो थोड़ी दूर नवादा भी चले जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं जाएंगे। जानते हैं कि सब मेरे लोग हैं। बिहार के दलित इन सब की राजनीति को समझ रही है। सही समय पर जवाब मिलेगा। आज भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया है। हम तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में कहने के लिए सुशासन का राज है, लेकिन कहीं भी सुशासन दिखता नहीं है। जमीन पर सब तरफ दुशासन लोग भरे पड़े हुए हैं। बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट बिल्कुल सरेआम जारी है और बिहार की सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे। नीतीश जी सड़कों को बनाने में लगे हुए हैं, पुल का जाके उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। अपराधी उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। अब बताइए कि आज तक कभी राजनीति में ऐसा देखा नहीं गया कि किसी अपराधी से जाकर जेल में किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर मिलता हो और उसको निकालने के लिए तमाम तरीके के चीजों को ढील दिया गया और उसको निकाल कर लाया गया। आप तमाम लोग जानते हैं ना, मोकामा का अनंत सिंह। कौन है ये अनंत सिंह? ये स्वतंत्रता सेनानी है क्या? ये कौन है ये अनंत सिंह? ये बड़ा समझिए कि बिहार का जो है अपराधी है, जो पूरे पटना से लेकर पूरे उस बिहार को प्रभावित करता है। उसको उसके चरण में जाके नीतीश सरकार जो है कि बैठ गई और उसको बाहर निकाला गया। और देखिए, जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ, इनका रजिस्टर 2 कंप्लीट नहीं है और पूरे बिहार में जितने भी भूमि माफिया हैं। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत धर्मशाला चौक पर सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के देशव्यापी कार्यक्रम सदस्यता अभियान के तहत रविवार को धर्मशाला चौक संतोषी माता मंदिर के पास जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसे पूरे देश में चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी तेज गति से सदस्यता अभियान को गति दी जा रही है। हम लोगों ने 7 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और जिस तरह लोगों में भाजपा का सदस्य बनने का उत्साह दिख रहा है, वैसे में लगता है कि हम लोग बहुत जल्द ही न सिर्फ इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, बल्कि इसे पार भी कर लेंगे और पूरे देश में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड के साथ विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बनाने का काम करेंगे। जनता पार्टी हर 6 बरस पर अपनी सदस्यता अभियान को चलाती है और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इसी प्रकार से बिहार में भी 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में लिया गया है। और आज आप देख रहे हैं कि धर्मशाला चौक पर हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष रंजन जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष धीरज जी के द्वारा यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ के युवक, नौजवान साथी, महिलाएं, माताएं, बहनें, व्यवसायी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं जो उत्साह देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति जो विश्वास है लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति जो भरोसा है, और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और आज इस बात को मैं देख भी रहा हूँ कि लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर बड़े पैमाने पर भारतीय सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। हम लोग मुजफ्फरपुर में भी सदस्यता अभियान को बहुत तेजी से करने का काम कर रहे हैं। हमारे जिले का लक्ष्य जो है वो 7 लाख का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम लोग प्रतिदिन एक हर चौक चौराहे, स्कूल, कॉलेज, जो भी जहाँ पर लोग जमा होते हैं वहाँ पर जाके लोगों में सदस्यता बनाने का काम कर रहे हैं। लोगों में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए काफ़ी उत्साह है। निश्चित नहीं, बहुत जल्द ही हम लोग अपने लक्ष्य को पार ही नहीं कर लेंगे। एक मुजफ्फरपुर में भी कीर्तिमान बनाने के साथ साथ भारत में भी इस बार एक पहले बार से अधिक की संख्या से हम लोग पुनः अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल अधोगामी सेवा फाउंडेशन के द्वारा सेविकाओं की समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सेविकाओं के मूलभूत समस्याओं के समाधानार्थ अधोगामी सेवा फाउंडेशन के तहत सेविका महापरिवार का 1 दिवसीय सम्मेलन रविवार को आम गोला स्थित एक निजी होटल के सभागार में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत महापौर निर्मला साहू ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर की। सम्मेलन में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और न्यायालय द्वारा अपना वाजिब हक प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार की गई। मौके पर सेविका निशा गुप्ता ने बताया कि हम लोगों को आशंकालीन स्वैच्छिक समाज सेवी माना जाता है, जबकि हम लोग 4 घंटे की जगह 8 घंटे और जरूरत पड़ने पर 12-12 घंटे कार्य करते हैं। इसके अलावा प्लस पोलियो अभियान और चुनाव में भी हमसे काम लिया जाता है, जिसका पैसा तक हम लोगों को नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने इसके लिए पहले कई बार आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि धरना प्रदर्शन के बजाय अब हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहां से अपना वाजिब हक लेकर रहेंगे। इसकी रणनीति यही है कि अभी तक हम सारी सेविकाएं 2 गुट हो 3 गुट हो जो भी हो राज्य में, हम लोग सब मिलकर धरना प्रदर्शन करते थे, हर तरह के कार्य को करते थे। लेकिन हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि केंद्र जो है वो हम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। हम लोगों को 4 घंटे तो कहता है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 4 घंटे जो होता है उसके बाद हमसे गृह भ्रमण कराती है। उसके बाद वो हमसे ऑफिस में बुलवा कर लोग वर्क करता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, सारा काम करते करते ऑनलाइन वर्क है, जो कि रातों रात जगकर हम लोग काम करते हैं। कभी कभी ये होता है कि नेटवर्क इशू होता है, तो उसके लिए भी हम लोग इंतजार करते हैं और उसमें बैठे बैठे हम लोग का सारा समय इसमें व्यस्त हो रहा है। लेकिन पैसा क्या है हम लोग का, एक मजदूर का जो मजदूर न्यूनतम मजदूरी थी वो भी हम लोगों की नहीं है। अब हम लोगों की आंखें खुल गई हैं कि अब सरकार हमारी धरना प्रदर्शन से नहीं सुनने वाली है। इसलिए हम लोगों ने एक यह परिवार का संगठन आयोजित किया है, ताकि पूरे राज्य की सेविकाएं इसमें जुड़कर एकजुट होकर हम लोग इसके लिए सरकार के विरोध में आकर कोर्ट में एक केस दर्ज करें, याचिका दर्ज करें, ताकि हम लोगों को कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो हमें मिल सके। और जब वो हम लोगों को मिल जाएगी तो हम लोगों को कहीं से भी सरकार से कोई दुविधा रहेगी नहीं, कोई लड़ने की बात ही नहीं रहेगी। सरकार एक तरफ कहती है कि हम महिला को सशक्त कर रहे हैं, इसमें सारी महिलाएं हैं जो कि एकदम गरीब तबके की भी हैं। बहुत इसका उद्देश्य है से अधिकारी सेविका फाउंडेशन मंच को तैयार किया गया है। सेविकाओं का यह अपना मंच है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराया गया है, और हम सभी सेविका बहनें न्यायालय की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एक अंशकालीन स्वैच्छिक समाज सेवी माना जाता है, जबकि हम लोग पूर्णकालीन काम करते हैं। 8 घंटा से भी अधिक हम लोग काम करते हैं। हम यह साबित करना चाहते हैं सरकार को कि हमारी सेविका बहनें एक अंशकालीन नहीं, एक पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। आर्य समाज मंदिर में प्रगतिशील सीनियर सिटीजन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। प्रगतिशील सीनियर सिटीजन की एक अहम बैठक रविवार को आर्य समाज मंदिर के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में सीनियर सिटीजन के लिए सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इन योजनाओं से सीनियर सिटीजन कैसे लाभान्वित हो सके इसके बारे में भी विमर्श किया गया। इस दौरान प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के महासचिव विमल किशोर रूपल ने अपनी अधिक उम्र और गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की, जिसे सर्वसम्मति से प्रगतिशील सीनियर सिटीजन ने स्वीकार कर दिया और उनकी जगह नए महासचिव की तलाश की गई। सभी लोगों ने विचार विमर्श कर इस पद के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को चयनित किया। जानकारी देते हुए तत्कालीन महासचिव विमल किशोर रूपल ने बताया कि आगामी 8 दिसंबर को होने वाली बैठक में आम सभा का आयोजन कर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और इसे पारित कर लिया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से हमारे उधर अमर जी हैं, डीएम साहब रिटायर विष्णुदेव बाबू, उपाध्यक्ष हमारे विजेंद्र बाबू, महासचिव उत्पल जी और प्रोफेसर अरुण बाबू, हमारे रामस्वारथ बाबू कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। विष्णुदेव बाबू IAS रिटायर, रामस्वारथ बाबू सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर। ये बुद्धिजीवियों का बैठक है
और इसमें चीफ इंजीनियर से रिटायर हैं और प्रोफेसर अरुण बाबू आरडीएस कॉलेज से रिटायर्ड लेक्चरर है, प्रोफेसर है। राजनारायण बाबू वहीं से रिटायर किए थे, उन्हीं का संस्था का गठन किया गया। इसीलिए आरडीएस कॉलेज से हम लोगों का सेंटिमेंटल जुड़ाव है और इसलिए अरुण बाबू, प्रोफेसर अरुण बाबू को महासचिव का पद दिया गया है। ये उत्पल जी का एज ज्यादा हो जाने के कारण मुख्य संरक्षक में बनाया गया है। हरिराम मिश्रा जी और आर के उत्पल जी दोनों सहसचिव बनाए गए हैं और 8 दिसंबर को सर्वसम्मति से आम समाज से अप्रूवल लिया जाएगा। कुछ दिन नहीं, परमानेंट स्थगित। जो जमीन हमारे पूर्वज लोग जो रैयत लोगों को दिए हैं उसका तो कोई कागज है नहीं, तो ये चीज जो है सो झगड़ा का ना बात हो जाएगा। उसको दे दिया हमारे पूर्वज और सरकार से आग्रह है कि 3 डिसमिल या 6 डिसमिल जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को देना है, बीपीएल वाले को। इसका तो अभी करवे नहीं किया, हल्ला कर दिए ये सब हो जाएगा, खून खराबा होगा। सीओ और उस जगह के वो कर्मचारी है उस पर 302 का मुकदमा कीजिए। खून खराबा हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आखिर को रोकेगा? मुख्यमंत्री जी के नाम से खुला संदेश हम भेज दिए, होम मिनिस्टर जी को भी भेज दिया है भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं और जेपी नड्डा जी को भेजे हैं कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो जनता का प्यार किसी को नहीं रोका है न रोकेगा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।